हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों एक बार फिर से क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट सीरीज चल रही है शाम में 6 बजे, तो रेगुलरली इसे ज्वाइन जरूर करें। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 जो कि है विधायिका। पार्ट 2 होने वाला है इस चैप्टर का। ये पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी नोट्स, क्विजेज और बाकी का सभी कंटेंट आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट crisscrossclasses.in पर। तो फटाफट से चेकआउट करें। देखते हैं जरा पार्ट 2 में हमें क्या डिस्कस करना है। ये सभी टॉपिक्स के बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने बेसिक आइडिया ले लिया था कि आखिर विधायिका है क्या, और फिर पार्ट 3 में हम देखिए आज हम यहां तक यानी राज्यसभा की शक्ति और कार्यों तक बात करेंगे, और फिर राज्य के विधानमंडल संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है और संसद कानून कैसे बनाती है इस बारे में बात करेंगे। तो विधायिका से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं विधायिका के बारे में। विधायिका किसे कहते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेनली सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के बारे में हमने पहले पढ़ लिया और आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? विधानपालिका के बारे में। तो अगर गौर से देखें तो विधायिका या विधानमंडल राजनीतिक व्यवस्था का वह संगठन है जिसे कानून व जन नीतियां बनाने, बदलने और हटाने का अधिकार होता है। यानी ये क्या करता है? जो कानून है, जो जनता के लिए नीतियां हैं, उन्हें बनाता है। अगर कोई पुरानी नीति है तो उसे हटाता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग नीति है उसके अंदर क्या करता है? परिवर्तन करता है। तो उसे बदलना, उसे बनाना और उसे हटाना, ये काम मेनली इसके द्वारा किए जाते हैं। यानी कानून की जो व्यवस्था है, कानून जो है उसे बनाना, हटाना या बदलने का काम विधायिका करती है। मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा? संघ की विधायिका जो कि केंद्र सरकार में होती है, और दूसरा अलग अलग राज्यों की विधायिका जो कि राज्य सरकारों में होती है। इन्हें मुख्य रूप से विधानमंडल कहते हैं, राज्य वालियों को, और साथ ही साथ जो केंद्र में होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम संसद कहते हैं। तो बात करते हैं फटाफट से। संघ की विधायिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। यहां पर संघ का मतलब क्या है? केंद्र। केंद्र में जो होती है तो उसे क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ये राष्ट्रपति और 2 सदन, कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यानी इसके 3 अंग होते हैं। पहले तो 2 सदन हो गए हमारे, तो संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। पहले 2 सदन कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा, और उन्हीं के साथ साथ राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। क्योंकि देखो, पहले कानून लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा और फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, तो वो विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो इस तरीके से नए नियम, नए कानून बनते हैं, इसीलिए ये तीनों इसमें क्या है? शामिल है। ठीक है। विधायिका का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा होता है। इसीलिए ये जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है। ठीक है। अब विधायिका देखो, ये जो लोकसभा है, लोकसभा जो कि मैंने आपको अंग बताया किसका? विधायिका का। ये आती कहां से? ये लोग चुनकर भेजते हैं। हम अपने क्षेत्र के सांसद को यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी को चुनते हैं, और वो लोकसभा में जाकर बैठता है। तो इस तरीके से लोकसभा का चुनाव कौन करता है? आम जनता करती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आम जनता के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, और फिर ये मिलकर क्या करते हैं? कानूनों का निर्माण करते हैं। अच्छा, विधायिका में बहस भी होती है, कभी कभी विरोध प्रदर्शन भी होता है, बहिर्गमन भी होता है, कभी कभी सर्वसम्मति भी होती है, और इस तरीके से क्या होता है? कानून बनता है। यानी मान लीजिए कोई नया विधेयक आया, अब उस पर बहस भी होगी। कभी कभी अगर उसके लिए कुछ लोग जो हैं यानी कुछ सांसद जो है उससे सहमत नहीं है, तो वो क्या करेंगे? उसका विरोध भी करेंगे। ज्यादा असहमति होने पर वो जो संसद है उसे छोड़कर चले भी जाते हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिन पर सबकी सर्वसम्मति होती है, यानी सभी चाहते हैं कि ये कानून बने। तो इस तरीके से अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से कानून बनते हैं। लोकतंत्रीय शासन में क्या होता है? विधायिका का बहुत महत्व होता है। क्यों? क्योंकि देखो, लोकतंत्र में अगर आप बेसिकली देखो, जैसे भारत, तो भारत का हर व्यक्ति जाकर कानून तो नहीं बना सकता, बाकी के काम भी करने, तो वो अपने बिहाफ पर किसी एक व्यक्ति को चुन देता है, और जो वो व्यक्ति चुना गया वो क्या करता है? आगे जाकर कानून बनाता है। ठीक है। तो इसी वजह से विधायिका का क्या होता है? बहुत ज्यादा महत्व होता है। आगे चलकर देखते हैं आवश्यकता क्या है भाई, संसद की जरूरत क्या है, क्यों होनी चाहिए संसद? सॉरी। तो देखो, भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, और इसी के माध्यम से लोगों की संप्रभुता की अभिव्यक्ति मिलती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि भाई भारतीय व्यवस्था के अंदर जो सबसे ऊपरी संस्था है वो कौन सी? संसद है, क्योंकि वही सारे कानून बना रही है। और वो किसके द्वारा चुनी जाती है? लोगों द्वारा चुनी जाती है।
तो एक तरीके से जो संसद है वो लोगों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, संसद इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है। जनता कैसे ऊपर है कि जो हमारे यहाँ की सबसे ऊंची राजनीतिक संगठन है उसके अंदर जो व्यक्ति चुने जा रहे हैं वो किसके द्वारा चुने जा रहे हैं, जनता के द्वारा। तो इनडायरेक्टली जनता क्या है, उससे जुड़ी हुई है। संसदीय शब्द का अर्थ है ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था जहां सर्वशक्ति यानी सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के पास होती है। तो क्योंकि हमने सांसदों को चुना और सारी शक्ति उनके हाथ में है, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है संसद। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो मंत्री परिषद है, याद होगा आपको, मंत्री परिषद का चुनाव कहां से होता है भाई, मंत्री परिषद का चुनाव होता है संसद में से ही। ठीक है, यानी जो सांसद होते हैं उन्हीं में से ही कुछ को चुनकर एक विशेष क्षेत्र या एक विशेष कार्यभार सौंप दिया जाता है और वो क्या बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली वो किस में से जा रहे हैं, लोकसभा में से जा रहे हैं, है ना। और अगर कोई भी मुद्दा ऐसा होता है या कोई भी कार्य गलत होता है तो उन्हें संसद में जवाब देना पड़ता है कि भाई ऐसा क्यों। इसी वजह से वचनबद्धता, जवाबदेही तय करती है ये उसकी। और इनको जो भी अधिकार मिले हैं, धारा 75(3) में ये कहा गया है कि मंत्री परिषद तभी तक कार्यरत रह सकती है जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, यानी जब तक लोकसभा उसका समर्थन करे, अन्यथा मंत्री परिषद को क्या होगा, हटना पड़ेगा। उसी के साथ साथ कानून बनाने का काम ये करती है। तो बेसिकली मेन काम क्या होता है भाई, कानून बनाना। तो जो भी संघ सूची और संवर्ती सूची में आते हैं, इन दोनों के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, उन सभी पर कानून कौन बनाती है, हमारी संसद बनाती है। राज्य सूची पर राज्य की सरकारें कानून बनाती हैं। तो 3 सूची हैं बेसिकली, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची और संवर्ती सूची पर संसद कानून बनाती है और राज्य सूची पर किसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं भाई, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, और राज्य सरकार संवर्ती पर भी बना सकती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेनली कानून बनाना मुख्य कार्य है। विमर्श शुरू करना, देखो जितनी भी महत्वपूर्ण नीतियां हैं उनकी जितनी भी चर्चा है वो कहां से शुरू होती है, संसद से ही शुरू होती है। और साथ ही साथ संवैधानिक कार्य, संविधान के अंतर्गत संसद ही एक ऐसी व्यवस्था है जो क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन यानी परिवर्तन कर सकती है। तो अगर संविधान में कोई भी परिवर्तन करना है, कोई भी किसी भी धारा को हटाना है या शामिल करना है या उसमें बदलाव करना है, वो काम कौन करता है, संसद करती है। ठीक है, इसके बाद देखें अगर हम तो न्यायिक कार्य करती है, जो संसद का राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को क्या किया है, उन पर महाभियोग चलाने का अधिकार होता है। यानी इन सब पर महाभियोग चलाकर इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसकी शुरुआत भी कहां से होती है, संसद से। तो बेसिकली ये क्या करती है, उन सबको एक तरीके से मैनेज करती है। वित्त का नियंत्रण, खासकर लोकसभा क्या करती है, वित्त के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार मिलते हैं। विधायिका का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि जो भी पैसा है, ठीक है, उसकी जो उगाही है यानी उसका कलेक्शन और उसका खर्चा ठीक प्रकार से हो। तो देश की जो वित्त व्यवस्था है वो भी बेसिकली लोकसभा के अंतर्गत ही क्या होती है, मैनेज होती है। कई निर्वाचन संबंधी कार्य भी है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के लोग भाग लेते हैं। तो इस तरीके से इनका भी महत्व है। वहां पर देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी किसके द्वारा, संसद के द्वारा ही चुने जाते हैं। अब देखो, जैसा कि अभी तक हमने देखा कि संसद के कितने सदन है, 2 सदन है, 3 इससे बताए थे, एक राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो राष्ट्रपति के बारे में तो हमने कार्यपालिका में पढ़ लिया है। तो मेनली यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकसभा के बारे में। तो देखो बेसिकली लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन है। भारत की द्विसदनीय संसद का ये निचला सदन है। ये याद रखना कि निचला सदन लोकसभा है, इसमें मेंबर ज्यादा होते हैं पर ये होता निचला सदन है। और ऊपरी सदन कौन सा है, राज्यसभा है। अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति इसके अंदर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये अपने अपने क्षेत्र से क्या होता है, चुन कर आते हैं। तो इस तरीके से ये उस क्षेत्र के मुद्दों के बारे में या उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, 5 साल तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, या फिर तब तक रहता है जब तक राष्ट्रपति क्या ना करे, लोकसभा को भंग ना कर दे। तो राष्ट्रपति भी लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। ठीक है, संसद भवन
नई दिल्ली के लोकसभा कक्ष में मिलता है। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 543 सीटें होती हैं। तो मेनली अगर हम देखें तो कितनी सीटें होती है? 543। ठीक है। अगर वर्तमान में देखें तो देखो अभी जो आप सरकार देखते हो ना मोदी जी की, एनडीए की सरकार है, जिसमें से 332 सीटें उनके पास है, ओपोजिशन पे कितनी है? 211 है। और यूपीए यानी जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का गठबंधन है, उसके पास कितनी सीटें हैं? 114। तो इस तरीके से कितनी 243 सीट 543 सीटें 543 सीट्स होती हैं लोकसभा में। ये मेनली चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। कार्य क्या होते हैं? तो संघ सूची और समवर्ती सूची, मैंने आपको 3 बताया ना। पहली कौन सी? देखो संघ सूची, समझ लो इसके बारे में भी। दूसरी कौन सी? राज्य सूची। और तीसरी कौन सी? समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर का जो नियम है, कायदे हैं, कानून है, जो मुद्दे हैं, उन पर नियम या कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। अच्छा, जो राज्य सूची है उस पर कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। यानी कि अलग अलग जो क्षेत्र है उन्हें क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। ठीक है कि भाई इस मुद्दे पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और इस मुद्दे पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और फिर आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और साथ ही साथ केंद्र सरकार भी। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है। सरकार के कर प्रस्ताव, बजट वगैरह को स्वीकृति कौन देता है? लोकसभा देती है। ठीक है। यानी कि जो बजट है, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य है, आपने देखा होगा हर साल क्या किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट पेश किया जाता है। वित्त मंत्री जो होता है तो वो कहां पर पेश करता है? लोकसभा में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाती है ये। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कर सकती है? हटा सकती है। समिति और आयोग का गठन करती है। साथ ही साथ आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। संविधान में संशोधन करती है। ये सारे किसके काम है? लोकसभा के काम है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट आती है हमारी राज्यसभा। 245 मेंबर्स होते हैं मेनली। ठीक है। राज्यसभा राज्यों की परिषद है। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है? भारत की द्विसदनीय संसद का ये ऊपरी सदन है। इसकी अधिकतम सदस्यता कितनी है? 245 है, जिसमें से 233 को कहां से? राज्यों से और केंद्र सरकारों से, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से चुना जाता है। जबकि जो राष्ट्रपति है वो कला, साहित्य, विज्ञान और यानी इन क्षेत्रों के अंदर, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है? कुछ लोगों को मनोनीत करता है। कितने लोगों को? 12 लोगों को। तो इनमें क्या होता है बेसिकली कि जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में, वो कला का क्षेत्र हो सकता है, साहित्य का हो सकता है, विज्ञान का, उस क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य किया है, कुछ नामी कार्य किया है, कुछ बेहतरीन कार्य किया है, तो उन्हें चुनकर राष्ट्रपति वहां पर क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। और इस तरीके से वो भी क्या बन जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य। ठीक है। राज्यसभा नई दिल्ली में संसद भवन में है। 18 जुलाई 2018 से राज्यसभा में भारत की सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में एक साथ व्याख्या की सुविधा है। वर्तमान में देखें तो 245 है, जिसमें से 110 एनडीए यानी बीजेपी का गठबंधन और 64 यूपीए यानी कांग्रेस के गठबंधन के हैं और बाकी सदस्य हैं। ठीक है। इसके बाद देखें इसके शक्तियां और कार्य क्या हैं। तो ये सामान्य विधेयक पर विचार विमर्श करके उन्हें पारित कराती है और धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, यानी उसे परिवर्तित नहीं कर सकती, प्रस्तावित कर सकती है। ठीक है। तो सामान्य जो कानून वगैरह हो गए उन पर विचार विमर्श करना। ठीक है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करना, प्रश्न पूछकर तथा संकल्प द्वारा प्रस्ताव करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, यानी जो कार्यपालिका है हमारी, जो मंत्री परिषद है, उससे सवाल जवाब कर सकती है, उससे पूछ सकती है कि भाई ये हुआ तो क्यों हुआ और ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था तो मैंने बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं? उसे हटाने का प्रस्ताव भी ला सकती है। और ये संसद को राज्य सूची पर के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। यानी मैंने आपको बताया था ना कि राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है? सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है, पर कई स्थितियों में ऐसे अधिकार भी मिलते हैं जिससे संसद भी क्या कर सकती है? राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो ये मेनली हमारा था इसके बारे में। ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्लास 11 की सभी ई बुक्स क्या है? लॉन्च हो चुकी हैं, तो आप उन्हें डाउनलोड करना या उन्हें बाय करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8510949825। उसमें आपको सभी डिटेल नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना
और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सभी अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगी। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर देखो, 3 पार्ट्स में है, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अपडेट्स के लिए, सब्सक्राइब करना तो बनता ही है भाई, ताकि अपडेट्स मिलती रहे, और लाइक कर देना वीडियो को, कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए कंटिन्यूअसली आती रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक्स अ लॉट।